कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन 2 की अवधि 3 मई को समाप्त होने को जा रही है और सिरोही जिला ग्रीन जोन में है। हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई जो देश के अन्य राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं या रह रहे हैं, वो अपने वतन घर वापसी करना चाहते हैं। इसके तहत लॉकडाउन प्रथम के समय से जो श्रमिक, जो मजदूर, जो आमजन गुजरात के अंदर अनेक राज्यों के अंदर क्वारंटाइन हुए थे, जिला प्रशासन ने उनको सुनियोजित तरीके से लाने की बढ़िया योजना बनाई है और अब तक हजारों लोग आ चुके हैं। महाबल चेकपोस्ट से बसों द्वारा उनको लाया जा रहा है और आगे की व्यवस्था है। इसी दरमियान पिछले 2 दिन से प्रवासियों को लाने को लेकर भारी उलझन का, ऊहापोह का वातावरण बनाया गया है। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो श्रेय लेने की होड़ में जिस प्रकार अपनी अपनी बातें सोशल मीडिया में रख रहे हैं, उससे जो प्रवासी फंसे हुए हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनके अंदर एक आक्रोश सा पनप रहा है। जिला कलेक्टर महोदय ने जब गुजरात राज्य के 4-5 हॉट स्पॉट जिलों से किसी भी प्रकार से आने की अनुमति पर जो पत्र वायरल किया, उसके बाद में और बवाल बढ़ा। बाद में उन्होंने संशोधित पत्र किया। उस पत्र का मंशा सिर्फ यह थी कि जो हॉट स्पॉट बना हुआ है और वहाँ से किसी भी प्रकार का व्यक्ति आने के लिए उन्होंने रोक इसलिए लगाई थी कि पहले जो सरकारी कैंपों में रह रहे हैं उन्हें लाया जाए, वरना पॉलिटिशियन अपनी राजनीति के अंदर सब बगैर पंजीयन के निजी वाहनों को लेकर आना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन की पालना जिला प्रशासन को करनी है। अगर हमने ई मित्र पे, सरकार की वेबसाइट पे हम आना चाहते हैं तो पंजीयन करवाया है, तो यहाँ के कलेक्टर साहब, जहाँ पर भी प्रवासी रह रहे हैं, वो कलेक्टर साहब आपस में उनका समन्वय होगा, बातचीत होगी, तो उसके बाद में वो उनके भी आने का रास्ता सुगम होगा। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो क्वारंटाइन श्रमिक आ रहे हैं और उन्हें भी वापस क्वारंटाइन इस ज़िले में, जहाँ गांव में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, करना होगा, तो उसकी व्यवस्था हुई या नहीं। वो वहाँ पर रहेंगे तो उनके खाने पीने, भोजन पानी की व्यवस्था हुई या नहीं। हमारे प्रवासी नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए। पीएम मोदी जी ने भी जनता से आग्रह किया था कि आप जहाँ पर भी है लॉकडाउन में वहीं रहें, इधर उधर न होवे, संक्रमण का खतरा न बढ़े। ये हमें भी सोचना है और उन प्रवासी नेताओं को भी सोचना है जो होली के अवसर पर सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई में भारी जलसे करते हैं, तो उन्हें प्रवासियों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। वो स्वयं उनको किस प्रकार से पंजीयन करवाना है और जब वो राजस्थान में आएंगे तो उनकी क्वारंटाइन की सुविधा क्या होगी, इस बारे में उन्हें ध्यान देना चाहिए, न कि उलझनें बढ़ानी चाहिए। जब इस देश का सिपाही देश की 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर कश्मीर में ड्यूटी देता है, तपती गर्मी के अंदर जैसलमेर के मरुस्थल में ड्यूटी देता है, तो देश में इतना संक्रमण फैला है और अगर हम 10-15 दिन कहीं अटक गए हैं, प्रशासन हमें लाने में व्यवस्था कर रहा है, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार की दुविधा हो रही है, तो उसके समाधान में हमें काम करना चाहिए। मेरा आप सबसे प्रवासी भाइयों से यही निवेदन है कि फंसे हुए आप हैं, आपकी समस्या है, आप आर्थिक संकट में भी हो सकते हैं, आपका रोजगार भी छिना हुआ हो सकता है, लेकिन जान है तो जहान है। आपकी जान कीमती है। आप अगर कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो उसके लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है और आप यूं ही बाहर काम कर रहे हैं और आना चाहते हैं तो सरकारी ई मित्र पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर के अपना पंजीयन करावे। आपके आने का मार्ग प्रशस्त होगा। मास्क पहन के रहे, बिना मतलब घर से बाहर न निकले एवं भीड़ भाड़ से बचे, यही मेरी आप सबसे विनती है। और प्रवासी भाइयों से विनती है कि वो धैर्य और संयम रखें और आपके आने का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। धन्यवाद। मैं जिले के प्रवासी नेताओं, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि एवं निगरानी समितियों से भी कहना चाहता हूँ कि शहर और गांवों के अंदर कुछ लोग प्रशासन की नज़रों को बचा करके भी प्रवेश कर रहे हैं,
किसी के बारे में सूचना होती है तो कार्रवाई हो जाती है। जैसा आज भी टाकरिया के अंदर 3 व्यक्ति बाहर से आए, अड़ोसी पड़ोसियों ने सूचना देने की कोशिश की और दी भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह समय, आने वाला समय बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। अब बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए क्या सुविधा है, कैसी सुविधा है और कौन नज़र बचा के आ रहा है, इस पर जनता और जनप्रतिनिधि विशेष ध्यान देवे। आज तक तो हमारा जिला ग्रीन जोन में है, उसके लिए मैं जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, प्रशासनिक अधिकारी, दानदाता, भामाशाह और यहाँ के विधायक सीएम लोढ़ा को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फुल मॉनिटरिंग रखी और कहीं पर भी अभाव होने नहीं दिया। लेकिन आने वाले समय में जो प्रवासी भाई आएंगे और उन्हें कैसे ठहराना है और जो नज़र बचा करके आ रहे हैं उनसे कैसे बचना है, इस पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ अवश्य ध्यान देना चाहिए।